नमस्ते सभी लोगों को। ये आज की हम अपनी इस YouTube की वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो आपको ऐसे अगर फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को लिखा रहेगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और ऐसा आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है 2x² + 7x + 6। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन आएगा। तो बहुत से बच्चे जिनको ये ऐसे क्वेश्चंस करना नहीं आता, और ऐसे क्वेश्चंस 9, 10th, 11th, 12th सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक रूल्स सिखा देता हूँ। जैसे इधर पर सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास है क्वेश्चन, तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2x, तो 2 और x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब इसके बीच में गुणे का साइन है, मल्टीप्लाई का। तो ये एक बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। अगर यहाँ पर कोई मैथ का नंबर लिखा हुआ है और उसके बगल कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। इसको आप लोग जान लीजिए। उसके बाद आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे यहाँ पर लिखा है x², तो x² का क्या मतलब है? x का 2 बार गुणा, x फिर मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में x, तो x का 2 बार गुणा ऐसे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे सिखाऊंगा, एकदम ईजीएस्ट वे। मतलब आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी नहीं आता तो भी आप लोग सीख जाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे पास 7x, तो 7x का क्या मतलब है? 7 × x, 7 × x, इसका मतलब ये होता है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है? ये जो आखिरी में ये नंबर लिखा है 6, इसका हम लोगों को इस 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 2 में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो क्या आएगा? 12। तो उसके बाद हमें 2 नंबर ऐसे खोजने होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और जिनको जोड़ने पर 7 आए। तो कौन से नंबर हैं? बहुत लोग सोचेंगे 5, 2, तो 5 2 × 10 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर तो 7 आता है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 7 नहीं आता। तो हम लोगों को ऐसा नंबर, ये कौन सा नंबर है? वो नंबर है 4 और 3। इन दोनों को जोड़ने पर 7 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 = 7, 4 + 3 = 7। तो हम लोग इसके आगे सिर्फ x लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2x² + 4x + 3x + 6। क्योंकि ये जो 4x + 3x है, ये 7x के बराबर है, तो हम लोग इसकी जगह पे इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, इन दोनों के बीच में गुण नहीं है, तो जैसे मैंने बताया अभी इन दोनों के बीच में गुणा होगा इंटू x²। का मतलब क्या होता है? x × x। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे x × x। अगर इसके ऊपर 3 लिखा रहता तो उसको हम लोग लिखते x × x। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है, तो +4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर कर लीजिए 4 2। तो सॉरी, वीडियो कट हो गई थी गलती से। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने इसको लिखा 2 × x × x, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। उसके बाद 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2, फिर यहाँ पे फिर x। 3 को क्या लिखेंगे? 3 का करेंगे तो 3 ही आएगा, तो यहाँ पर फिर से प्लस का साइन लगाएंगे 3 × x। और +6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को 2 × 3। तो हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 + 2 × 3। इसको हम लोग इधर कर लेते हैं अलग। अभी हम लोगों को इसमें से इन दोनों को नीचे लाइन खींच लीजिए। इन दोनों में से हम लोगों को कॉमन लेना है। कॉमन क्या होता है? जो इसमें और इसमें दोनों में सेम हो, और इसमें दोनों में सेम हो। तो यहाँ पर जैसे x कॉमन है, x इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 इसमें भी है और x इसमें भी है, तो 2 और x कॉमन हो गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, कॉमन हमेशा बाहर रहेगा। अब बचा क्या? x + 2।
2, एक्स प्लस 2 अंदर बचा, तो ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 2। अब इसमें से देखिए 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, यहाँ पर 3 आएगा, 3 इसमें है 3 इसमें भी है, तो 3 और 3 कॉमन हो गया, प्लस है तो प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, x प्लस 2 बचा। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ इस वाले ब्रैकेट में होगी x प्लस 2 वाई वाली इस वाले ब्रैकेट में भी होगी। अगर इन दोनों में अलग अलग है ब्रैकेट में तो आपका मतलब कि आपने कुछ गलती की है, उसको एक बार दोबारा देखिए। तो अभी ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट वाला पहले लिख लेंगे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये जो बाहर है 2x प्लस 3 इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2x प्लस 3 ये दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए। तो यही आपका आंसर हो गया। आप लोगों को ये थोड़ा इसमें गोचा पची हो गई तो समझ लीजिएगा। अभी हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं तो उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी इस क्वेश्चन से आप लोगों को जो कन्फ्यूज़न होगा वो भी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अभी आप लोग इसमें देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 6 था, यहाँ पर 2 था, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक ये इसमें क्या होता है, जैसे x के आगे अगर कुछ नहीं है तो हम लोग इसमें 1 मान लेते हैं। तो मतलब x के आगे कुछ नहीं है मतलब कि यहाँ पर 1 है, तो 6 1 जा 6। तो अब हम लोग ऐसे दो संख्या खोजेंगे कि जिसका 6 1 जा 6, ऐसे दो संख्या खोजेंगे कि जिसका इंटू करने पर मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और प्लस करने पर 5 आ जाए, जिस संख्या को प्लस करने पर 5 आ जाए। तो कौन सी संख्या है, तो बहुत आसान है, 3 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग ये 5 के बराबर इसको रख लेंगे। तो बस इसके आगे x और लगा देना है, x है, बस इतना आसान काम है। तो अभी इसमें हम लोग रखते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक, अभी हम लोग इसको विस्तार रूप से लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक, इसको पूरा खोल के। तो एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, x इंटू एक्स, ठीक, प्लस 2x 2 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू एक्स। 6 का क्या होगा, 6 का हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 आ जाएगा 10 और 3 आ जाएगा 1, मतलब 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3। अब हम लोगों को इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, देखिए, जो दोनों में बराबर सेम हो उसी को कॉमन बोलते हैं। इसमें भी x है, इसमें भी x है, मतलब कि x कॉमन है। इसमें 2 नहीं, इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, मतलब कि 2 कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। तो x को हम लोग कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा लेंगे। अब अंदर जो बचा उसको लिख देंगे 2 इधर है x फिर प्लस 2, तो इसको अंदर लिख देंगे x प्लस 2। फिर यहाँ इसमें से लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इसमें कॉमन लीजिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 हो गया कॉमन, यहाँ पर आ गया। अब अंदर क्या बचा, x प्लस 2, x प्लस 2। तो आप लोग देख लीजिए, हमारा जो इस ब्रैकेट में आंसर है x प्लस 2 वही इस वाले में भी है x प्लस 2। अगर इन दोनों अलग आ जाते इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। अगर कोई बाहर की नॉइज़ आ रही हो या बाहर से कोई शोर शराबा आ रहा हो तो उसको नज़रअंदाज करिएगा, क्योंकि घर के बगल में काम हो रहा है। तो अभी इसका हम लोग पहले हम लोग ये ब्रैकेट वाला लिख लेंगे जो आया है x प्लस 2, उसके बाद जो ये आया x प्लस 3, एक दूसरे ब्रैकेट में हम लोग इसके लिख लेंगे x प्लस 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। उम्मीद है कि आप लोगों को ये फैक्टराइजेशन एकदम आसानी से समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बिल्कुल से पूछ सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ जिसको आप लोग घर पे ज़रूर करके कमेंट में बताइएगा। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क, मैं इसको हटा देता हूँ इधर से। ये देखिए, ये रहा आप लोगों का होमवर्क, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको आप लोग करके बताइएगा, और जैसा होगा इसको कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया ये भी बताइएगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।